गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट पीकेबी में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहे। ये हमारा रेलवे पर्पज़ से वीडियो बनाया गया है जो कि हर एक एग्ज़ामों में पूछा जाता है। इसमें हम लोग 20 प्रश्न को देखेंगे और सब जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वैसे प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न कह रहा कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी है। तो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी है, तो पानी हो जाता है 71%। कितना लगाएंगे हम लोग, 71%। अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है। तो सूर्य का मुख्य घटक क्या है, तो सूर्य का मुख्य घटक है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो हाइड्रोजन का खोज किया था कैवेंडिश। किसने किया था, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। कब किया था कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज, तो 1671 ईस्वी में। 1671 ईस्वी में। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 का। तो प्रश्न नंबर कह रहा है 3 कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का इकाई है ओम। क्या है, ओम। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो डीएनए का खोज किया था वाटसन और क्रिक। किसने किया था, वाटसन और क्रिक। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा गैस, तो पाया जाता है नाइट्रोजन जो कि कितना प्रतिशत, 78%। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत, 78%। और गैस की बातें क्या कर लिया जाए तो ऑक्सीजन हम लोग का कितना है वायुमंडल में, तो ऑक्सीजन हम लोग का वायुमंडल में है 21%। कितना है, 21%। वहीं बात कर लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है, तो 0.003%। ये हम लोग का है। तो सबसे ज़्यादा बात कह रहा है इस प्रश्न में, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कौन, नाइट्रोजन। हम लोग का बी नंबर आंसर सही। आगे बात करते हैं, आगे है हम लोग का कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्या है, लीवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 का। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो प्रकाश वर्ष मापक है दूरी का। किसका, दूरी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है। परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है, तो परमाणु संख्या निर्धारित होता है प्रोटॉन की संख्या से। किससे, प्रोटॉन की संख्या से। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। किसने किया था, रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड ने। कब किया था, तो ये किया था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन का खोज किया था। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 का। कह रहा माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्मजीवी से। किससे, सूक्ष्मजीवी से। किससे, सूक्ष्मजीवी से। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 10 कह रहा हम लोगों का, प्रश्न नंबर 10 कह रहा कि ओजोन परत किसे अवशोषित करती है। ओजोन परत किसे अवशोषित करती है, तो ये अवशोषित करती है परावैंगनिक किरणें का। परावैंगनिक किरणें का ऑप्शन नंबर ए। कहेगा कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत दिवस। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 11 हम लोग का कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर बी। प्रश्न 11 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन। किसने किया था, अल्टमैन। किसने किया था, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, अल्टमैन। कब किया था, तो 1886 में। 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, अल्टमैन। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर हम लोग का 12 कह रहा कि ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है। माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, ये सब में बताना है। कह रहा ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है, तो सबसे तेज होती है किसमें, ठोस में। सबसे तेज होती है किसमें, ठोस में। और सबसे कम का बात कहता है तो सबसे कम होता है किसमें, गैस में। किसमें, गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है
गैसों में ध्वनि की गति सबसे कम होती है और ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 का। कह रहा रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। प्रश्न नंबर 20 सही, प्रश्न नंबर बी। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें हम लोग समझेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में होता है 4 कक्ष। कितना कक्ष? 4 कक्ष। दो होता है जो कि होता है दो, इसमें होता है दो होता है आलिंद। क्या होता है? आलिंद। दो होता है आलिंद। और इसमें दो क्या होता है? तो होता है दो निलय। क्या होता है? दो निलय। तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। दो होता है आलिंद और दो होता है निलय। यहीं पे आगे बात कर लिया जाए हम लोग से, यहीं पे हम लोग को बात कर लिया जाए कि मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो मछली के हृदय में होता है 2। मछली के हृदय की बात किया जाए तो 2 कच्छ हो जाएगा। मछली के हृदय की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 2। और वहीं पे मेंढक की बात करेगा, मेंढक किसका? मेंढक का बात करेगा तो मेंढक का कितना कच्छ होता है? 3। मेंढक का कच्छ कितना होता है? 3। वहीं पे हम लोग से कॉकरोच के बारे में पूछ ले। किसके बारे में? कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच में कितने चेम्बर होते हैं? तो कॉकरोच में होता है 13। कॉकरोच में होता है 13। तो एक बार फिर से याद रखेंगे कि मानव हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? 4। मछलियों में 2 और मेंढक में 3 और कॉकरोच की बात किया जाए तो 13। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 का। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसीबल में। किस में मापा जाता है? डेसीबल में। 15 का ए नंबर सही हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 का। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है एक प्रकाश वर्ष लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? एक प्रकाश वर्ष लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हम लोग का। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि पौधे में भोजन का संचयन पौधे में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधे में भोजन का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात किया जाए प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है हम लोगों का कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। NaCl किसका है? तो NaCl किसका है? नमक का। किसका है? नमक का। NaCl किसका है? नमक का। और CO2 आप लोग जानते होंगे, CO2 किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 बहुत बढ़िया प्रश्न है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी। कह रहा शुक्र ग्रह पर कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? शुक्र ग्रह पे गैस की बातें किया जाए तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है कौन? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र ग्रह, इसलिए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। वहीं पे बात कर लिया जाए कि शुक्र ग्रह को और क्या क्या कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा। ये सब क्या क्या कहा जाता है? भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत सुचालक होती है? देखिए, विद्युत सुचालक का अर्थ क्या हुआ कि जिससे ज़्यादा करंट प्रवाहित हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। कौन हो जाएगा? चांदी। कौन हो जाएगा? बी, चांदी। वहीं पे चांदी का प्रतीक संकेत का बात कर लिया जाए रासायनिक सूत्र का, तो चांदी का प्रतीक क्या होता है हम लोग का? तो होता है Ag। क्या होता है? Ag, चांदी। और वही सोना का प्रतीक का बात कर लिया तो सोना का क्या होता है? Au। क्या होता है? Au। वहीं हम लोग से तांबा का बात कर लिया जाए तो तांबा का होता है Cu, कॉपर। वहीं एल्युमिनियम का बात किया जाए तो एल्युमिनियम का होता है Al। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो
लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।